दरबार के सभी भक्त और शिष्यगण जिन्होंने यहाँ भौतिक रूप से रह करके और इस महाअनुष्ठान में भाग लिया है और जिन्होंने दूर रह करके भी लाइव रह करके यूट्यूब पर और फेसबुक पे इस महाअनुष्ठान को देखा है, अभी एक छोटे से संकल्प के पश्चात जो लोग भी ये संकल्प करेंगे वो इस पुण्य के भागीदार बनेंगे। जैसा कि हमने पहले भी कहा था शाम के उद्बोधन में कि यह महाअनुष्ठान साधारण नहीं है। यह महाअनुष्ठान तो अभी जब आप इस यज्ञ स्थल से बाहर उठेंगे संकल्प करके तब इसका आपको प्रभाव समझ में आएगा। अपने घरों पर संकल्प करके जब आप उठेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आपने किस महाअनुष्ठान में भाग लिया है। ये महाअनुष्ठान मानव जाति को रोग मुक्त करने के लिए, भय मुक्त करने के लिए, भ्रम मुक्त करने के लिए, शोक मुक्त करने के लिए और ज्ञान युक्त करने के लिए यह महान अनुष्ठान हुआ है। आज से इस पूर्ण दरबार की पूरी सृष्टि में विस्तार की नींव रखी गई है। जहां हम तमाम वैदिक अनुष्ठान के साथ साथ अपनी स्वयं की ध्यान साधना, योग साधना के द्वारा भी अपने आप को रोग मुक्त और शोक मुक्त और भय मुक्त और भ्रम मुक्त कर सकेंगे। यह शक्ति दरबार ने परम पूजनी बाबा जी के विगत जन्म दिवस पर खोली थी, जो कि सक्रिय भी है। आप अपने अपने ध्यान साधना से, अपने अपने योग साधना से अपने पुण्य को बहुत तेजी से बढ़ा सकते हैं और जो कार्य सैकड़ों और हजारों जन्मों में नहीं हो सकता था वो आप कुछ ही समय में, इसी जन्म में, इसी शरीर यात्रा में उसको पूरा कर सकते हैं। परम पूजनीय बाबा जी और हमारी गुरु माता के संरक्षण में, उनके निर्देश पे यह शक्ति खोली गई जिसमें समस्त माताओं का सबसे अधिक योगदान है। शिव की इन विधियों को पूरे संसार में फैलाने के लिए दरबार पूरी तरह तैयार है। इसके सुपरिणाम आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। आपके स्वयं के समाधान के लिए, परिवार में सुख, शांति और समृद्धि के लिए, पूरे समाज में अभय आए और पूरी सृष्टि में प्रत्येक तत्व
थान के लिए प्रयासरत रहे, इसके लिए इस महानुष्ठान का आयोजन किया गया है। आज आप सभी लोग देख पा रहे होंगे जो बहुत 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 कष्टों में थे, आज शून्य होकर बैठे हैं, कोई किसी को कष्ट नहीं। जिनके लिए लगता था कि पता नहीं वो कब घड़ी आएगी, कब ये स्वस्थ होंगे, पूरी तरह से स्वस्थ होकर बैठे। इस महाअनुष्ठान का जो फल है, कई हजार लोग अभी देख रहे हैं पूरे देश और दुनिया में इस महाअनुष्ठान को। जो भी आप सभी संकल्प में शामिल होंगे और तब आप इस पुण्य के भागी बने। जो हृदय से इसका संकल्प करेगा वो इस पुण्य का भागी बनेगा, क्योंकि यह पुण्य साधारण पुण्य नहीं है। इसके पश्चात जो भी लोग प्रातःकाल ब्रह्मवेला में 3:30 पौने 4 बजे के बीच में जब रुद्राभिषेक होगा आज का, उसमें भी भाग ले सकते हैं। तो एक छोटा सा संकल्प है, सभी लोग हमारे साथ इसको दोहराएंगे। यह आपका संकल्प होगा जिसे पूरा दरबार सुन रहा है, पूरी सृष्टि सुन रही है। जो इसका संकल्प अपने हृदय से करेगा उसको ही इसके पुण्य प्राप्त होंगे, ये ध्यान रखना है। जरा सी चोरी, जरा सी कंजूसी आपको पुण्य से वंचित कर देगी। पूरे समर्पण भाव से परम पूजनीय बाबा जी, गुरु माता जी, भगवान भोलेनाथ और माता महाकाली के समक्ष, माता कामाख्या के समक्ष उनको उपस्थित मान करके ये संकल्प करेगा हृदय से, तो ही उसको इसका पुण्य का भाग प्राप्त होगा। तो सभी लोग छोटे से संकल्प के लिए तैयार हो जाएं। अपने अपने बाल चोटी सभी लोग खोल लेंगे, शिखा बंधन खोल लेंगे। अपने अपने दोनों हथेलियां अलग अलग और नेत्र बंद करेंगे। सभी लोग अपने अपने हृदय में भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें। शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या को प्रणाम करें। परम पूजनी बाबा जी को प्रणाम कर लें और गुरु माता जी को, माता महाकाली को भी, जिनके चरणों में ये उनका पुत्र विराजमान है, उनको भी प्रणाम कर लें। सभी को उपस्थित मानकर ये संकल्प आपको करना है। सभी लोग संकल्प करेंगे बाबा को, माँ को साक्षी मानकर। पूजनी बाबा जी, हम सभी आपकी शरण में हैं। हम सभी आपके शरण में रहते हुए 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं। हम शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक कष्टों से दूर होना चाहते हैं। सारे आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक कष्टों, समस्याओं से दूर होना चाहते हैं। हम संकल्प लेते हैं कि दरबार की इच्छा, आपकी इच्छा और गुरुदेव की इच्छा के अनुसार ही दरबार के बताए गए रास्ते पर ही चलेंगे। कोई भी मनमाना कार्य नहीं करेंगे। यदि हम कोई मनमाना कार्य करें तो हमारी सभी शक्तियाँ
और पुण्य क्षीण होकर दरबार में जमा हो जाएं। विनती है कि यदि हम कभी सतमार्ग से भटकें तो हम पर करुणा करके हमें दंडित करते हुए हमें सतमार्ग पर लाने की कृपा करिएगा। हमें नादान समझकर क्षमा करने की कृपा करिएगा, क्योंकि आपके सिवा हमारा कोई नहीं। आप ही हमारा सर्वस्व हो, दरबार ही हमारा सर्वस्व है। जो दिशा निर्देश दरबार से मिलेंगे हम उनका अक्षरशः पालन करेंगे। ही दरबार हमें अपना, हम सभी आपके सदैव ही ऋणी रहेंगे। हमारा संकल्प पूर्ण करने की कृपा करें। हमारे द्वारा की गई प्रार्थना को स्वीकार करने की कृपा करें। हम सभी दरबार के आपके शरणागत हैं। हम पर कृपा करें, कृपा करें, कृपा करें। अपनी करुणा हम पर बरसाएं, ऐसी कृपा करें। ओम। इन सभी का ये संकल्प पूर्ण कर दिया जाए और प्रार्थना स्वीकार की जाए। शुद्धि। 3 बार बोले ओम नमः शिवाय। दोनों हथेलियां आसमान की ओर ऊपर। एक लंबी गहरी श्वास अंदर और ओम की ध्वनि का लंबा उच्चारण। ओ ऐसे 2 बार और। तीन बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। तीन बार तालियां बजाएं। हथेलियां जांघों पे रख के 3 थपकी। दोनों हथेलियां आपस में रगड़ें, अपने अपने नेत्रों पे रखें। ऐसे 3 बार करके सभी लोग अपने अपने नेत्र खोल लेंगे। सभी लोग प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। सभी का मंगल हो, कल्याण हो। हरि हर। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। हरि हर।